आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल मॉलिसन ने लिखा है कि भारत ने जो महान देशभक्त क्रांतिकारी पैदा किए हैं, उनमें तात्या टोपे का स्थान प्रमुख है। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे और 1857 के महासमर के रणनीतिकार भी। कहा जाता है कि उनकी युद्ध योजनाएं सैन्य दृष्टि से नेपोलियन की तरह हुआ करती थीं। उन्होंने कानपुर पर अंग्रेजों के अधिकार को नकारते हुए उन्हें वहां से खदेड़ बाहर किया था। 6 दिसंबर 1857 को जब अंग्रेज कानपुर पर फिर पूरी तरह काबिज हो गए, तो तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने झांसी पहुंच गए। उनकी मदद से ही रानी ने ग्वालियर पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। तात्या टोपे ने अकेले ही 1857 के संग्राम को 2 सालों तक जारी रखा था। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा, छोटा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जीरापुर, नाहरगढ़, इंद्रगढ़, जयपुर, दिवासा, सीकर और जोधपुर के क्रांतिकारी राजाओं और सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। उनके युद्ध कौशल, रणचातुरी और कुशल मोर्चाबंदी का अंग्रेजों के पास कोई जवाब न था। इसलिए अपने चिर परिचित अंदाज में षड्यंत्र का सहारा लेकर अंग्रेजों ने उन्हें 8 अप्रैल 1857 को जंगल में सोते हुए बंदी बनाया था। 15 अप्रैल को सैनिक अदालत में न्याय का नाटक रचकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों का प्रजाजन कभी नहीं माना, इसीलिए फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने स्वयं ही अपने गले में फंदा डाल लिया था। देश के प्रति अपने कर्तव्य का इतनी जिंदा दिली से पालन करने वाले देशभक्त कम ही मिलते हैं। क्यों भाई चाय मास्टर, ये काका कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? अरे नमस्कार भैया। वो दादा तो शिवपुरी गए हैं, आज ही लौटने वाले हैं। अब परसों गए थे, कुछ काम था शायद। और सुनाओ मास्टर, तुम्हारे क्या हाल हैं? अरे बस भैया, सब बढ़िया चल रहा है। अब बिटिया 9वीं में है और बेटा 12वीं में है। तो भैया बिटिया को क्या बनाने का सोचा है? अरे अब बनाना क्या भैया, बस 10वीं के बाद अच्छा सा घर देख के शादी कर देंगे और बेटे को मैकेनिक क्या लगवा दूंगा, थोड़ा सीख जाएगा, फिर उसकी शादी। पर वो बोलता है कि डॉक्टर बनूंगा, पागल है। अरे तो इसमें हर्ज क्या है? अरे साहब, हम अनपढ़ गरीब लोग, हमारी क्या औकात है डॉक्टर बनने की? क्या भैया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? गज भी दादा के साथ तुमने कुछ नहीं सीखा। देखो, सरकार गरीब तबके के लोगों के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। आज कई बच्चे ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, पर वो डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं। सरकार पिछड़ों को आगे लाना चाहती है। आप बच्चों को पढ़ने दीजिए। लड़का डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे शाबाशी दीजिए, उसमें लगन है, वो जरूर आगे बढ़ेगा। अरे बस भैया, भगवान करे आपकी जबान फल जाए। और लड़की की शादी जल्दी नहीं करना। हाँ भैया, कहते तो सही हो। ये लो, आपके दोस्त छोटे भैया आ गए। गुड मॉर्निंग। ओहो, क्या बात है मास्टर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से बढ़िया चाय और नमकीन बिस्किट दो। क्यों बेटा, अकेले अकेले चाय? नहीं, अकेले नहीं, बिस्किट के साथ है। अच्छा बेटा, हमसे ही बदमाशी। ये लो भैया, 2 स्पेशल चाय इनके खाते में। क्यों बेटा, तुम कॉलेज नहीं गए? हाँ यार, कल कॉलेज में एक प्रोग्राम है, आज़ादी के दीवाने। इसमें हमारी क्लास में मुझे क्रांतिवीर तात्या टोपे पर बोलना है। बहुत पहले स्कूल में 10वीं के कोर्स में पढ़ा था, अब सब भूल गया। अरे यार, कल क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे बोलूँगा। हाँ यार, राम भरोसे दादा भी तो नहीं है, उनके पास तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। क्यों मास्टर, दादा आएंगे या नहीं, कि अब शिवपुरी में ही होटल खोल ली? अरे लो भैया, बड़ी लंबी उम्र है, वो सामने देखो चले आ रहे हैं।
जय हो दादा, जय हो संकट मोचन। नैया पार लगा दो भैया। लगा बेटा, और मक्खन लगा, तेरी नैया तो डूबने वाली है। अबे तू मजाक बंद कर। दादा प्रणाम। क्या दादा, कहाँ गायब हो गए थे आप? अरे भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो? हाँ, मैं किसी काम से शिवपुरी गया था। दादा, आपका चेला कॉलेज में फंस गया है। इन महाशय को तात्या टोपे के आजादी के संघर्ष की गाथा सुनानी है। इन्हें डर के मारे बुखार चढ़ रहा है। अरे तुम भी क्या डर गए? अरे तात्या टोपे का नाम सुनकर तो अंग्रेजों तक को बुखार चढ़ जाता था। डरो मत, मैं ये किताब शिवपुरी से लाया हूं, कल तक तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। लीजिए दादा, पानी लीजिए। दादा ये रहा पानी, ये रहा पेन, ये कॉपी। अब आप बोलते जाइए और मैं लिखता जाता हूँ। लो चाय पियो। अरे घबराओ मत यार, मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करवा दूंगा। तात्या टोपे नाना साहब पेशवा के यहाँ एक साधारण से लिपिक थे। मुझे केवल भरण पोषण के लिए नौकरी नहीं करना है, मैं तो कुछ और करना चाहता हूं। मेरी मातृभूमि अंग्रेजों के कब्जे में है। मुझे भारत माता की बीड़ियों को तोड़ना होगा। अंग्रेजों के अत्याचार से भारत को मुक्त करने के लिए अगर मेरा सर कटकर जमीन से जा लगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपनी इस नौकरी को त्यागता हूं। मेरी आवश्यकता तो रणभूमि को है। लेकिन देश प्रेम और लगन और जिद से तात्या 1857 के स्वाधीनता समर के महासेनापति बन गए। साइलेंस प्लीज। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग क्या कर रहा है? वो अकेला तात्या टोपे कुछ सैनिकों को लेकर कई बार हमारी नाक काट चुका है। यह हमारे लिए शर्म का बात है। वो ऐसा क्या जादू जानता है कि हम ब्रिटिश लोग उस काले आदमी का बाल तक बाका नहीं कर पाए? सर, हम क्या करें, वो बहुत चालाक है। उसके लिए कोई नई प्लानिंग करना होगी। यस, लंदन तक उसका नाम गूंज रहा है और लोग मुझे टारगेट बना रहा है। देखा, उस तात्या टोपे ने अंग्रेजों को किस हद तक परेशान कर रखा था। वो चालाक नहीं, बहादुर था। मेरे प्रिय साथियों, भारत मां के सपूतों, आज हमें बता देना है कि हम किस मां की संतान हैं। भारतवर्ष के गौरव को मिट्टी में मिलने नहीं देना है। हमारा एक एक सिपाही 10 अंग्रेजों पर भारी पड़ेगा। चलो तैयार हो जाओ और कूद पड़ो समर में। हमारा पहला निशाना कालपी होगा। चलो कालपी, टूट पड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसने बहादुरी के बल पर ही कालपी, ग्वालियर और कानपुर को हथिया लिया था। अंग्रेज उसे सबसे कट्टर शत्रु मानते थे। एक दिन की बात है, मैं इन गोरे चूहों से नहीं डरता। ये अंग्रेज मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे सौगंध है झांसी की रानी की और उन सारे शहीदों की। मैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। औरतों और बच्चों पर किए गए एक एक अत्याचार को मैं भूला नहीं हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं। चुन चुन कर मारूंगा उन गोरे चोरों को। कर्नल होम्स भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चलो साथियों, दक्षिण की ओर प्रस्थान करो, आगे बढ़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
नवाब साहब, टोंक राज्य अब मेरे अधिकार में है। आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो कर्नल होम्स को भूल जाइए और ये तोपें मुझे दे दीजिए। तोपें अपने कब्जे में ले लो साथियों। अच्छा नवाब साहब, फिर मिलेंगे। कर्नल होम्स ने अपनी सहायता के लिए रॉबर्ट्स को बुलावा भेजा। दोनों ने मिलकर चंबल नदी पर तात्या को घेर लिया, पर तात्या उनको चकमा देकर बूंदी जा पहुंचा, जहां से नीमच होकर नाथद्वारा पहुंचा। मंदिर में भगवान के दर्शन किए। अंग्रेजी सेना पीछा कर रही थी। दोनों ने जमकर युद्ध हुआ। तात्या पराजित हुआ, पर हारा नहीं। तात्या चंबल की तरफ भागा। चंबल पार करके झालरापाटन पहुंचा। वहां के नरेश से उसने भारी मात्रा में रसद, तोपें और घोड़े कब्जे में कर लिए। फिर उसने इंदौर पर हमला करने की योजना बनाई। ओह माय गॉड, अगर तात्या इंदौर पहुंच गया और होलकर सेना उसके साथ हो गई तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर वहां से नारपरा पार करके दक्षिण चला गया तो मराठी उसको सहयोग करेंगे। फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उसको इंदौर जाने से रोकना होगा। रॉबर्ट्स होम्स, फॉर्ट मिचेल्स, होप एंड हार्ट, तुम सब अलग अलग रास्ते से तात्या टोपी को इंदौर जाने से रोको। कोई राजगढ़ की ओर से चला, कोई उज्जैन की तरफ से, कोई महू की तरफ से और कोई देवास की तरफ से। इस समय तात्या के पास बहुत बड़ी सेना थी, पर उसने अंग्रेजों से भिड़कर अपनी शक्ति नष्ट करने की बजाय अपनी सेना को विश्राम दिया, ताकि वे संकट में जबरदस्त मुकाबला कर सके। अंग्रेज तात्या को चारों तरफ से घेर रहे थे, जिससे वो जंगल में फंस जाए। लेकिन तात्या इन सब को ठेंगा दिखाते हुए, पर्वतों को लांघता हुआ, जंगलों को चीरता हुआ, नदियों को उफानता हुआ अंग्रेजों को छका रहा था। तात्या टोपे ने हमको परेशान कर दिया है। कभी वो रसद लूटता, कभी हमारा डाक गाड़ियां। वो बड़ौदा के रास्ते पर है। सेनापति मेजर सैंडरलैंड को कहो तात्या टोपे का काम तमाम कर दे। यह आसान नहीं था, पर हाँ, सैंडरलैंड से तात्या का जमकर मुकाबला हुआ। यह स्थान था करकुन। नाना साहब, कर्नल पार्क हमारे पीछे है। दक्षिण में नर्मदा है, पश्चिम में रॉबर्ट्स खड़ा है। हमें कुछ करना होगा, इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। रास्ता बदलो, चलो।
पकड़ है। खबरदार, मुझे लग रहा है यहाँ संकट है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इधर उधर घूमता हुआ तात्या देवास पहुंचा। वहां उसने फिर चकमा दिया। अंग्रेज बौखला गए। आप ही तो तात्या टोपे इधर दिखा था, आप ही उधर था, आप किधर गया? तात्या देवास में डूबा तो ग्वालियर के पाडोन जागीर में जा निकला। वहां तात्या का एक मित्र मानसिंह था। मानसिंह ग्वालियर नरेश से रुष्ट होकर जंगलों में डेरा डाले हुए था। अंग्रेजों को भी मालूम हो गया कि तात्या ने मानसिंह के यहां डेरा जमा रखा है। तात्या से अंग्रेजों को हर बार हार मिल रही थी। इस बार अंग्रेजों ने दूसरा रास्ता अपनाया। तात्या, मेरे दोस्त, तुम यहां कुछ दिन आराम करो। यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। इस वन प्रांत में मानसिंह का राज चलता है। तुम इसे अपना घर समझो। आपसे कोई मिलने आया है। कौन? अंग्रेज सरकार का दूत है, आपसे कुछ कहना चाहता है। अच्छा, उसे ले आओ, लेकिन यहां नहीं, उधर। बोलो, सच बोलना, वरना लौट नहीं पाओगे। हुजूर, कर्नल साहब ने कहलवाया है कि अगर आप तात्या टोपे को पकड़वा दें तो ग्वालियर नरेश से सिफारिश करके कर्नल साहब आपको नरवर का राज दिला सकते हैं और भी कई इनाम मिलेंगे। हाँ, सोच मानसिंह, सोच। अगर ये मौका तूने गवा दिया तो फिर समय लौट कर नहीं आएगा। यही तो कूटनीति है। सुनो, तुम जाओ, कर्नल से कहना मेरे संकेत का इंतजार करना। 7 अप्रैल 1859 को तात्या मानसिंह के सुरक्षित स्थान पर गहरी नींद में था। तभी आधी रात को सावधान रहना। छोड़ो मुझे, ये भाग सकता है। हाथ खोलो तब मैं बताता हूँ तुम्हें। तात्या छोड़ो। बागी शेर अब हमारा पिंजरे में है। सचमुच मानसिंह, तुमने कमाल कर दिया। मानसिंह, तूने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को दाग लगा दिया। नीच, मुझे धोखे से पकड़कर खुश मत हो। Shut up! चलो ले चलो इसको। तात्या को शिवपुरी में जनरल मीड की छावनी ले जाया गया। उस पर कई झूठे आरोप लगाए, लूट और हत्याओं के। फिर उसे फांसी का दंड दिया गया। शिवपुरी की जनता भारत माता के उस सपूत को देखने को उमड़ पड़ी, पर अंग्रेजों ने जनता को रोक दिया। 18 अप्रैल 1859 को
तात्या को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। हे ईश्वर, मुझे हर बार इसी देश में जन्म देना, ताकि मैं हर बार अपने देश पर जान निछावर कर सकूं। तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है? हाँ, मेरी भारत माता दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हो, ये मेरी अंतिम इच्छा है। और मेरी अंतिम इच्छा ये भी है, तुम अंग्रेजों का नामो निशान इस पवित्र धरती से मिटा दूं। और मेरे साथियों को मेरा अंतिम प्रणाम। हाँ, एक बात और, मेरे वृद्ध माता पिता को परेशान ना किया जाए, क्योंकि वो निर्दोष हैं। मैं मृत्यु मंच तक खुद चलकर खुशी से जाऊंगा। मुझे सिर पर काला टोपा नहीं चाहिए। मैं मौत को खुद अपने सामने देखने को तैयार हूं। मैं स्वयं फांसी के फंदे को माला समझकर पहनूंगा। Okay. 1, 2, 3. और खट्ट की आवाज के साथ तात्या का शरीर फंदे में झूल रहा था। उसके दोनों हाथ खुले थे। सूर्यास्त तक उसकी पार्थिव देह रस्सी पर झूलती रही। और मैं उसी शहर शिवपुरी से आ रहा हूं, उस शहीद को प्रणाम कहकर। तो जाओ, कल तात्या टोपे से प्रेरणा लेकर, निडर होकर उसके बलिदान की गाथा लोगों तक पहुंचाओ। ईश्वर तुम्हारे साथ है। निर्देशन मॉरिस लाजरस। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।